हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथी जी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज को मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। ओके, लेकिन उससे पहले मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स या फिर जो थ्योरी आपको चाहिए, ओके, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है ना, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आसानी से समझ आ जाए। ठीक है ना, तो पहले उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, फिर देखेंगे इन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ओके, तो देखो, आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए केवल एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है ना, तो पहले तो जान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखो, वे दो एंगल, ठीक है ना, जिनको हम ऐड करें तो उनका ऐड कितना हो, 90 डिग्री। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक एंगल ले लेता हूँ 20 डिग्री का, एक ले लेता हूँ 70 डिग्री का, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि इनको ऐड करने पर कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ऐसे जो भी एंगल होंगे, दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा, वे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किस चीज पर डिपेंड है। हम अब यहां पर पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो देखो, ये आपकी 6 वैल्यूएं हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ओके, मतलब आप साइन के लिए अगर 90 डिग्री में से किसी एंगल ए को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना, ए एंगल ऑब्वियसली सी बात है 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ठीक है ना, तो कॉस ए आती है उसकी वैल्यू। ओके, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए आप करोगे तो साइन ए आएगी उसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। ओके, यानी आप टेन 90 डिग्री माइनस ए फाइंड करो या फिर कॉट ए डायरेक्ट फाइंड कर लो, तो उनकी वैल्यू सेम आएंगी। सेम लाइक कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए। ठीक है ना, और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कुसेक ए। ओके, कुसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए। ओके, तो ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है ना, देखो कैसे याद कर सकते हो इनको, आसानी है कि साइन और कॉस, ठीक है ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए करोगे तो कॉस ए हो जाएगा, और यदि कॉस 90 डिग्री माइनस ए करोगे तो साइन ए हो जाएगा। ऐसे टेन और कॉट एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। देखो, ठीक है ना, सेक और कोसेक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे। ओके, अब इन ये जो फॉर्मूले कह सकते हो आप, इनको यूज कैसे करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना, वो आपको आएगा 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखकर। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ओके, चलो, अब उसके साथ आपको इनका यूज कैसे करना है वो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको फाइंड करना है इवेल्युएट। इसमें 4 पार्ट है जिनके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखो, इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी उसमें हमें उन एंगलों की वैल्यूएं मालूम थी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके लिए हमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम थी, तो हम क्या करते थे, उनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते और आंसर अपना निकाल लेते थे। ठीक है ना, जो पिछली हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 80 डिग्री, 72 डिग्री, यानी इस टाइप के एंगलों की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तो वही किसका यूज करेंगे हम, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनका यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों। देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, आपको फाइंड करना है, मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। ठीक है ना, आपको कैसे सॉल्व करने हैं और इसी को अपनाना, आसानी से ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो करना क्या है आपको ये करना है बच्चों, यहाँ पर आपको वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए थी उनका यूज करना है। मतलब आपको किसी एक एंगल को ऐसे लिखना है कि 90 माइनस एंगल ए लिखना है। ठीक है ना, और ये आपका जो एंगल दिया होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ
वो आना चाहिए। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं एंगल ए 90 में से क्या सबट्रैक्ट करूं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, और ध्यान रखना हमेशा स्मॉल एंगल को ही यानी 90 माइनस ए करके लिखना, ठीक है ना। दोनों को मत लिख लेना, एक एंगल को लिखना है। अब जैसे मैं साइन 80 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ। तो देख लो 90 माइनस 72 कितना आएगा, 80 डिग्री। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 72 डिग्री रहेगा। अब देखो साइन 90 माइनस ए कितना होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के। तो ए हमारा यहाँ पर एंगल कितना है 72, तो इसकी वैल्यू कॉस ए यानी कि कॉस 72 डिग्री हो जाएगी। अपॉन में नीचे कॉस 72 डिग्री है, तो ये दोनों कैंसल आउट होके इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना था। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम लाइक ऐसा ही अब आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, आप एक एंगल को चेंज कर लेना 90 माइनस ए में। आप देखो मैंने वैसे ये कहा था कि छोटे एंगल को लिख लेना, लेकिन आप बड़े को भी लिख सकते हो, लेकिन एक को लिखना, ठीक है ना। तो 10 इसको क्या लिख सकते हैं हम, 26 को 90 माइनस बताओ कितना लिख सकते हैं, माइनस 64 लिख सकते हैं, है ना। और एक को बिल्कुल ऐसे ही रहने देना, उसमें कुछ चेंज मत करना, ठीक है ना। अब देखो 10 90 माइनस ए, ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। वो सॉरी 64 डिग्री। ओके, तो 10 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉट ए के। कॉट ए मतलब 64, तो कॉट 64 हो जाएगा ये, अपॉन में कॉट 64। तो ये कैंसल आउट होके वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट को, ठीक है ना। बिल्कुल एक जैसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है ना। देखो ध्यान से, मैं अब देखो एक एंगल को लिख लो, आप किसी को भी लिख लो। मैं इसको लिख लूँ या इसको लिख लूँ, अब की बार इसको लिख लेता हूँ बड़े को। देखो कैसे लिखूंगा, मैंने कहा है 90 माइनस ए करके लिखना। ए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा 48 ही आ जाए। अब आपको ये सोचना पड़ेगा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो 42 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो मेरा यही आ जाता है 48, ठीक है ना। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये हो गया 42 डिग्री। ओके, ये डिग्री लगा सकते हो आप, वरना ऐसे रहने देना। अब देखो ध्यान से, कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर। ए हमारा क्या है यहाँ पर 42, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ए मतलब साइन 40 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो सेम लाइक अब फोर्थ देखते हैं, ठीक है ना। फोर्थ में है बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही लिखना है आपको, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप इसको लिख लेना या इसको लिख लेना, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। कोसेक को हम क्या, ये 31 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस, सोचो हम 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 31 आ जाए, 59 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपका यही एंगल आ जाएगा। तो यानी हमने कोई चेंज नहीं करा, इज इक्वल टू, अब देखो कोसेक 90 माइनस ए होता है बच्चों सेक ए के बराबर, और ए हमारा कितना है यहाँ पर 59, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। ये हो जाएंगे कैंसल आउट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो 2 में फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, मतलब प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है
1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो देखो प्रूव का मतलब ये होता है या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना दो या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बना दो, ठीक है ना, तो वो प्रूव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पर 1 से लेफ्ट हैंड साइड बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। आसान क्या रहेगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड लें और उसको क्या दिखाते हैं 1, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड से 1 बनाऊंगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, कितनी है लेफ्ट हैंड साइड 48 डिग्री 1048 और 1042 डिग्री और जी ये है 1023 डिग्री और ये 1067 डिग्री, ठीक है ना। ये आगे पीछे हो गए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दो एंगलों को कन्वर्ट करूँगा, कॉट में करना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हो देखो एक कॉन्सेप्ट रखना कि कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए, ठीक है ना। अगर मैं इन दो एंगलों को कन्वर्ट कर लेता हूँ 1/10 ए में, तो दो आसानी से कट जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो देखो 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1090 - 42 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, इसको ऐसे दिस रहने दो 42। 1023 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1090 - 67, ओके, और ये 1067 एज ए दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या बनना है फॉर्मूला 1090 - ए, ये कितना है हमारा यहाँ पर 42, तो वो किसके बराबर होता है कॉट ए के बराबर, यानी कि कॉट 42 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 1042, और यहाँ देखो यहाँ पर भी 90 - ए यानी कि कॉट ए यानी कि कॉट 67 और ये 1067 एज ए दिस, ठीक है ना। अब इसको देखो, इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1042 लिख सकता हूँ इंटू 1042 इंटू देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/1067 इस फॉर्मूले से इंटू 1067। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो मैंने देखो इन दो एंगलों को कन्वर्ट किया था, इसको और इसको करा था 90 - ए लिखा था, आप इनको भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते थे 90 - 48 लिख सकते थे, इसको 90 - 23, तो फिर अब की बारी ये कैंसिल आउट हो जाते, मतलब आता आंसर 1। तो यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, तो ये हमारा हो गया प्रूव, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन इसमें प्रूव करना था, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट का प्रूव भी है, उसमें भी देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वही दो एंगलों को चेंज करूंगा मैं इसमें, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, 0 दिखाऊंगा मैं इसको। अब देखो माइनस लग रहा है यहाँ पर, तो ध्यान रखना 0 कब आता है, दो नंबरों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0 कब आएगा, जब वो दोनों एक जैसे हों तभी तो 0 आएगा। तो आपको क्लियर है यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि मुझे या तो इसको ऐसा बना लो या फिर इसको ऐसा बना लो, बना लो उससे 0 हो जाएगा फिर। तो मैं इसको बना लेता हूँ, ऐसा कैसे बना सकता हूँ देखो, cos 38 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों cos 90 माइनस, ध्यान से देखो 52 लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है ना, 52 लिख सकता हूँ ना। और सेम cos 40 को लिख सकता 58 को लिख सकता हूँ मैं cos 90 माइनस 38, ओके। देखो 90 माइनस 38 52 ही बचेगा, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ओके। अब देखो यहाँ पर cos 90 माइनस ए कितना है आपका यहाँ पर 52, तो ये कितना होता है साइन ए, मतलब साइन 52 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा cos 90 माइनस ए यानी कि साइन ए यानी साइन 38 माइनस साइन
38 इंटू साइन 52। तो ये दोनों देखो एक जैसे हो गए, कट गए, 0 हो गया, ठीक है ना। ये आगे पीछे है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो मल्टीप्लाई में आप यहाँ कर लो, इसे यहाँ कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वही होता है। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। मैंने इसको बनाया ऐसा, आप इसको बना लेना ऐसा। कैसे? इसको लिख लेना साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हो 52, इसको साइन 90 माइनस 38 लिख लेना, फिर वो क्या आ जाएगा कॉस 52 हो जाएगा, ये कॉस 38 हो जाएगा, बस फिर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। बस अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है कि इफ tan A इज इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री है वेयर 2A इज एन एक्यूट एंगल। तो ध्यान से सुनना, 2A क्या है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है बच्चों जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ एक एंगल है 52 डिग्री का, तो वो क्या है एक्यूट एंगल। एक कहता हूँ मैं 80 डिग्री का, तो वो क्या है एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो 0 डिग्री या 90 डिग्री के बीच के जो भी एंगल होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फाइंड करते हैं जो हमें गिवन दैट है उससे, यानी tan 2A इज इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, ये आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का मतलब 2A आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है, ठीक है ना। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसी का यूज़ करते हैं हम। तो ध्यान से देखो, जब ये एक्यूट एंगल है बच्चों 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एंगल ए को 90 माइनस कुछ एक एंगल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि 90 माइनस कब लिख सकते हैं हम, जब यहाँ पर 90 से स्मॉल एंगल हो एक, ठीक है ना, उस केस में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं वही करूँगा। ओके, तो देखो लिखते हैं इसको, तो tan 2A इज इक्वल टू कॉट A माइनस 80 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कॉट 90 माइनस 2A इज इक्वल टू कॉट A माइनस 80 डिग्री, ठीक है ना। देखो लिख नहीं सकता क्या मैं कि कॉट 90 माइनस A या थीटा ले लो तो क्या होता है ये tan थीटा के बराबर। तो यही तो हो गया मेरा, देखो इसका मतलब यही तो है। तो यानी मैंने कोई चेंज नहीं किया, कॉट 90 माइनस 2A, 90 में से 2A क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव आना चाहिए ना, पॉजिटिव आएगा बिल्कुल, क्योंकि 90 से ये वाली वैल्यू छोटी है। क्यों है छोटी, इन्होंने कहा है ना 2A इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से ये छोटा है 2A। अब जब 90 में से 90 से छोटी वैल्यू घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो मैंने बताया था पिछली एक्सरसाइज में, ये अगर दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाते हैं तो इनके एंगलों की वैल्यू है बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो 90 माइनस 2A बराबर हो जाएगा A माइनस 80 डिग्री के। बस अब आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसे इधर ले जाओ तो 3A हो जाएगा, ये इसे इधर ले आओ तो 90 प्लस 80, 90 प्लस 18 बराबर हो जाएगा ये 108। तो A की वैल्यू आ जाएगी 108/3, जो कि कितनी, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, 36 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना था। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इफ tan A इज इक्वल टू कॉट B है तो प्रूव दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो करते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये तो। tan A इज इक्वल टू कॉट B दे रखा है, A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों कॉट 90 माइनस A लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो पूरा यूज आपको उन्हीं 6 वैल्यूओं का होगा जो मैंने बताई थी पूरी, इसमें देखो इनका यूज होगा, ठीक है ना। बस ये आपको पता है, तो इस एक्सरसाइज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो कॉट 90 माइनस A इक्वल टू कॉट B। ओके,
अब मैंने फिर बताया था कि अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाती हैं तो इनके एंगलों की वैल्यूएं सेम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी के बराबर। तो ए को इधर पहुंचा दो, तो यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही आपका आंसर आ गया। यही तो प्रूव करना था कि प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि सेक 4 ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। तो करते हैं इसको प्रूव। ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सेक 4a इज इक्वल टू है कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंपल है, इनको हम कब हटा सकते हैं, जब ये एक जैसे हो जाए, जैसे हमने यहाँ पर करा था। तो इसको मैं देखो, ए क्या है आपका एक्यूट एंगल है, 4a है पूरा एक्यूट एंगल, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। अब मैंने ये कहा था ये सेम होते हैं तो इनकी वैल्यू सेम हो जाती है एंगल। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 20। इसको इधर ले जाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो ये 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन 5, यानी कि हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 22 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाती है 22 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंपल था, सेक 4a को मैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकता हूँ। अब ए वो मत समझना, ए वहाँ पर एक्यूट एंगल होता है, ठीक है ना। कभी ए आप ये समझो कि यहाँ तो 4 आ गया, आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि जो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारा 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बस, ठीक है ना। ये तो जस्ट एक सिंबल है, ओके। मेन कॉन्सेप्ट है कि वो एक्यूट एंगल होना चाहिए जो आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस पार्ट पर होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखो ये रहा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है ना। आपको एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जिसमें एंगल ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल, यानी उसके अंदर के एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना फिगर बनाता हूँ। तो ये मान लो ट्राइंगल है आपका एक, जिसका नाम क्या है ए बी सी। तो ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी, ये एंगल सी है, ठीक है ना। तो देखो हमें ये प्रूव करना है, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जानते हो कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। ये बेसिक नॉलेज है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी ए प्लस सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं 2 से, और इधर भी 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 अपॉन 2, ठीक है ना। मैं कर सकता हूं ऐसा। जब भी आपको डिवाइड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करनी हो, तो फिर आपको दोनों साइडों में करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा वही रह जाती है इक्वेशन, यानी मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना। अब देखो मैं इन सभी को अलग अलग डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। इसको अलग डिवाइड करता हूँ और इसको अलग डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। ए अपॉन 2 प्लस बी सी अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बी सी अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 90 डिग्री माइनस ए बाई 2,
ठीक है ना। ये वैल्यू मुझे चाहिए इसलिए मैंने ये निकाली है। क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से देखना, b प्लस सी अपॉन 2 बराबर, अब मुझे देखो प्रूव करना है साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस a बाई 2। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर साइन b प्लस सी अपॉन 2 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस a बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब साइन 90 माइनस एंगल कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, मतलब a बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो कितना आता है, कॉस a के बराबर, मतलब कॉस a बाई 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, a डैश मान लो, वो a डैश क्या है, a बाई 2, तो कॉस a बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो आपको ट्राइंगल दे रखा था, उसका यूज आपको ऐसे करना था और ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब आपको ये जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है, इनको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के एंगलों में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, वही यूज होगा कॉन्सेप्ट, बस कौन सा, 90 माइनस ए वाला। देखो ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 67 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 75 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर, यानी कॉस 23 डिग्री, ये ए हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 15 ए, ऐसी सेम लाइक यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए के, मतलब साइन 15 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। देखो ये एंगल भी 0 और 45 डिग्री के बीच में, ये वाला भी एंगल, तो यही वो कह रहा था कि ऐसे लिख दो, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कितनी थी, 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।